हेलो अर्षित, क्या हाल चाल। तुम सब बढ़िया हो गए, मैं भी बढ़िया ही हूँ। एंड यस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मांगा है। और डिस्टर्बिंग से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सैड मांगा है। तो अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं देखते तो वीडियो को स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम 18 साल से छोटे हो तब भी स्किप कर दो भाई, क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं है। स्टिल अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए नहीं है, पर बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इसे देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन ट्रेट है। जो चीज़ मना करी जाती है वही हमें करनी है। बट मैं स्टिल, मेरा कहना होगा कि तुम लोग ये ना देखो, क्योंकि एक एच मांगा है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, उससे ज़्यादा सैड है। तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं देखते हो तो सिंपली स्किप इट। और बिसाइड, न्यू वीडियो आ रहे हैं, न्यू वीडियो, आई प्रॉमिस, न्यू वीडियो आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। इस महीने बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, मैंने बना के रखे हुए हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड शेयर कर देना। एंड यस, लेट गेट बैक टू द वीडियो। तो हम मांगा में आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें अपनी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है, जो है साकी। साकी ये एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड और नर्ड लड़की है। तो इसके कभी कोई दोस्त रहे नहीं है। तो जब ये अपने स्कूल से रास्ते से घर के रास्ते के लिए होती है तो ये बहुत सारे और बच्चों को देखती है जो अपने दोस्तों के साथ मज़े करते हुए जा रहे होते हैं, जिन्हें देख के साकी सोचती है कि मुझे अपने आप से थोड़ी नापसंद सी हो गई हूँ मैं खुद को, क्योंकि मुझे क्या फ़ायदा मुझे ऐसे रहकर, जब मेरी कोई दोस्त ही नहीं है, जब मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं मैं इंजॉय कर पा रही हूँ। बस वो सोच रही होती है कि इन्हीं की ज़िंदगी चल रही है भाई, मेरी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है, यही मज़े कर रहे हैं, मैं तो कुछ मज़े कर ही नहीं पा रही हूँ। क्या फ़ायदा मेरी ऐसी पर्सनालिटी का, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो ये इस प्रॉब्लम टेकर के पास जाती है, अपनी मॉम के पास, जो उसका एक सोल्यूशन देती हैं, उसका मेकओवर कर देती हैं। और मेकओवर करके उसको दिखाती है कि देख बेटा, ये है तेरी ट्रू ब्यूटी। और उसकी ट्रू ब्यूटी देख के स्कूल के जो और बच्चे होते हैं वो साकी से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि ठीक है भाई, हमारी दोस्त बन जा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन गाइस। लोग कहें चेहरे से फ़र्क नहीं पड़ता, पर चेहरे से फ़र्क पड़ता है बहुत लोगों को। तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, ये अलग बात है। तो फिर आगे हम स्टोरी में देखते हैं कि साकी जो है अपनी इस पर्सनालिटी खुद से रिलेटेबल बनाए रखने के लिए वो एक जगह जाती है, दुकान पे, जहाँ पे वो एक मैगज़ीन ढूंढती है ताकि वो फ़ैशन और नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस रहे कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में आ रही है। तो एक मैगज़ीन उठाती है, तो एक लड़का उसके पास आता है और वो पूछता है क्या ये मोन मोन मैगज़ीन है। तो कहती है हाँ, और वो थोड़ी घबरा जाती है और ये किताब उसको दे देती है। और वो मन में सोचती है कि कोई बड़ा इंसान मुझसे बात कर रहा है, कोई अडल्ट मुझसे बात कर रहा है पहली बार। तो वो इंसान पूछने लगता है, वो लड़का, क्या तुम मॉडल हो क्या, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। इन जो ये मैगज़ीन में लड़कियां, उनसे इनके सामने तो तुम बहुत सुंदर हो, ये सब तुम्हारे सामने चाय कम पानी है। और इतनी सारी तारीफ़ें सुन के साकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि भाई मेरी पहली बार कोई इतनी तारीफ़ कर रहा है, कोई अडल्ट, वाह क्या बात है इसकी। और ये लड़का मौके पे चौका मारता है और पूछता है क्या तुम मेरे साथ कैरियोके चलोगी। कैरियोके जापान का क्लब टाइप का है। सो वो जाने के लिए हाँ बोल देती है बिना सोचे समझे। और वो लोग क्लब जाते हैं, मतलब कैरियोके में जाते हैं, वहाँ पे गाना गाते हैं, डांस करते हैं और चीज़ें करते हैं, और फिर अपना नच बलिए करने लगते हैं। जो चीज़ करने के लिए आए थे वो लोग करने लगते हैं। करने के टाइम जब वो लोग ये लोग किस वगैरह कर रहे होते हैं, तो जो है वो लड़का उसे एक ड्रग खिला देता है, MMM नाम का। वो ऑलरेडी खुश थी, अब उसकी वजह से वो सुपर डुपर खुश होके और पागल हो जाती है। और पागल होने के बाद लड़का अपना काम चालू कर देता है और करने लगता है जो करना होता है। काम ख़त्म होने के बाद वो लड़की को बोलता है कि वैसे मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें भर दी है, तो मैंने तुम्हारे फ़ोन में अपना नंबर भी भर दिया है, मैं मैसेज करूँगा। और उसके बाद साकी वहाँ से चली जाती है अपने घर की तरफ। और घर जाते टाइम वो उसे एक मैसेज रिसीव होता है हायोटो नाम के लड़के का कि हम लोग फिर से करेंगे कुछ। वो ये वही अजनबी लड़का है जिसके साथ साकी ने नच बलिए किया है। और इसके बाद हम देखते हैं अगले में कि साकी जो है अपने स्कूल में होती है और सारे बच्चे बैठ के कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे कि भाई पैसे मिलते नहीं है, वही बच्चों वाली बातें कि भाई पैसे नहीं मिल रहे, घर से पैसे कम मिलते हैं, क्या पार्ट टाइम काम करूँ, कुछ तो काम करना पड़ेगा, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। तो एक लड़की आती है और कहती है कि भाई एक काम है जो हम सब कर सकते हैं, पता है क्या। इसमें होता है कि हमें एक बुड्ढों के पास जाना होता है, बुड्ढों के साथ बैठ के खाना पीना करना होता है, और इसी बात के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो वो पूछते हैं साकी क्या ब्रो तुझे करना है ये काम। तो साकी बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली साकी हाँ कर देती है उस काम के लिए जो उसे नहीं करना चाहिए था। बट एनीवे साकी हाँ कर देती है। और साकी जो है भाई वो काम के लिए अगले दिन वहाँ पे जाती है। और वहाँ पे जब वो जाती है तो एक 60-70 साल का बुढ़ा उसे बोलता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद अचानक से वो बुढ़ा उसे गलत तरीके से टच करता है, पर साकी उसे इग्नोर कर देती है ये सोच के कि वाह कोई बुढ़ा मुझे टच कर रहा है। इस टाइम पे साकी थोड़ी पगला ही गई है, मुझे लग रहा था
कोई बात नहीं। तो साकी जो है भाई उसके साथ लंच करती है, उसे पैसे वैसे मिल जाते हैं और वो बुढ़ा कहता है कि तुम्हें और पैसे कमाने हैं, मैं और पैसे दे सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ नचबलिए करो तो साकी जो है बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है भाई, क्योंकि ऑथर की मर्ज़ी भाई, इसलिए हाँ कर देती है वो। और फिर हम आगे देखते हैं कि साकी जो है वही ड्रग फिर से लेती है नचबलिए करने से पहले, और वो मन में सोच रही होती है अगर मैं इसके साथ करूँगी तो मैं हायोटो को धोखा नहीं दे दूँगी, क्योंकि मैं तो उससे प्यार करती हूँ। हाँ, वो इस पल में हायोटो के साथ प्यार करने लगती है क्योंकि उसे लगता है ये सब प्यार है, और वो प्यार करने लगती है और अपना काम ख़त्म करके वो अपने घर की तरफ बढ़ती है। घर पे वापस आने, घर पे जब वो पहुंचती है तो उसकी एक माँ क्या पूछेगी कि बेटा इतने रात रात तक तू कहाँ रहती है, क्या कर रही है तू, तुझे कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगी। और इस पल में अगर साकी बता देती कि क्या दिक्कत है उसकी, क्या क्या उसके साथ चल रहा है, तो आई गेस वो सेव हो सकती थी, क्योंकि इसके बाद जो जो उसने स्टेप लिए वो सब साकी के हाथ में थे। अगर साकी चाहती तो वो बच सकती थी, बट एनीवे हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे स्टोरी में देखते हैं। तो साकी अगले दिन स्कूल जाती है, अपने क्लासमेट से बातें कर रही होती है और अचानक से एक लड़के को का ग्रुप पूरा साकी की तरफ आता है, बोलते हैं क्या साकी में हम तुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं। और साकी उनसे बात करने लगती है और वो उसे कुछ दिखाते हैं और वो कहते हैं क्या ये तू है साकी, तू ही है ना, अगर तूने ही किया ना ये सब, मतलब ये उसे उसकी क्लिप वगैरह फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं जो उसने उन औरों के साथ काम कर रखे हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई जो तूने इनके साथ किया है, तू नहीं चाहते कि ये पूरे स्कूल में फैले, तो भाई हमारे साथ भी नचबलिए कर। तो साकी को अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है भाई, अपनी वो बचाने के लिए, स्कूल में इज्जत। ठीक है भाई, तो वो स्कूल में अब लड़के जो हैं भाई उसे टॉर्मेंट करने लगते हैं पूरे, हर स्कूल का लड़का उसे कैसे ना कैसे करके खुद अपने पास उसे लेके आ रहा है कि करना है। और लड़कियां वहाँ पे सोच रही हैं कि आजकल साकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई है लड़कों के साथ, क्या बात है भाई। और साकी जब घर आती है तो यहाँ पे भी कुछ खास शांति चल नहीं रही है। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे कि इसके डैड की, जो इसके स्टेप फादर है, उनकी जॉब चली गई है। तो उसकी मॉम बोलती है कि साकी तुम्हें भी आप कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुम भी एक यंग वुमेन हो, तुम्हें भी कुछ फैमिली में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो साकी बोलती है यस मुझे करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और उसके फादर बोलते हैं कि नहीं साकी अभी भी बच्ची है। तो कहते हैं नहीं बच्ची नहीं है, वो तो एक यंग लेडी है। और जब यंग लेडी बोलते हैं तो उसके स्टेप फादर का कुछ अच्छा एक्सप्रेशन नहीं होता चेहरे पे, बहुत ही अजीब टाइप का एक्सप्रेशन होता है साकी के फादर के चेहरे पे। और फिर उसके फादर जो है एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसकी पूरी बॉडी एनालाइज करने लगते हैं, अपनी जगह पे बैठ के उसे ताड़ रहे होते हैं जस्ट। और उसके बाद जब खाना लंच वगैरह ख़त्म होता है, साकी अपने कमरे में शांति से बैठी हुई है, कोई लड़की को अकेला नहीं छोड़ रहा। इसके फादर इसके कमरे में घुसते हैं, जो बहुत गलत बात है, वो इसके कमरे में घुसते हैं, इस पर अटैक कर देते हैं। और इस पॉइंट पे सब ही साकी का रेप कर रहे हैं भाई, इफ़ यू सी इट, सब। और उसके फादर भी इसके साथ नचबलिए करने लगते हैं। आई अवॉइड सेइंग दिस वर्ड्स, क्योंकि अगर मैंने ये बोला तो आई गेस यूट्यूब मेरा वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो अब मैं तुम लोग समझ जाना कि इस पॉइंट पे सभी बहुत ही ज़्यादा स्टोरी टर्नओवर होने वाली है, ठीक है। तो इसके फादर जो है इसके साथ अब हर टाइम हर जगह, जब भी इसकी मॉम नहीं होती, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी करने लगते हैं। और साकी अभी भी ड्रग्स के नशे में, जब उसने फादर के सभी, तब भी वो ड्रग्स पे ही है भाई, उसके पूरे टाइम बॉडी में ड्रग्स के नशे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे स्कूल जाती है और स्कूल पे उसके टेक्स्ट पे चीज़ें लिखी हुई होती हैं, बहुत ही गलत गलत चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई होती हैं। और मतलब एक टाइप का बुली ही चल रहा है उसके साथ। और वो वहाँ से भाग कर रोते हुए निकलती है कि मुझे चाहिए क्या था भाई, मैं तो दोस्त बनाना चाहती थी, मैं तो एक अच्छी स्टूडेंट पहले थी, मुझे तो दोस्त बनाने थे और लोगों से क्लोज होना था, ये सब तो नहीं चाहिए था मुझे जो मुझे मिल रहा है, ये सब तो मेरे को चाहिए नहीं था, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। मुझे किसी को तो अपनी बातें बतानी है, किसके पास जाऊँ मैं, तो उससे अपनी मॉम का ख्याल आता है कि इस टाइम पे मेरी मदद से मेरी मॉम कर सकती है। वो अपने घर जाती है और उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वो उससे कहती हैं कि तुमने गलत किया साकी, तुम्हें ये सब रिलेशनशिप अपने फादर के साथ नहीं रखना चाहिए था, ये एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, जिसमें साकी की कोई गलती नहीं है। वो एक 16 साल की लड़की है भाई, उसके फादर की गलती है, पर उसकी पूरी मॉम जो है उसका ब्लेम साकी पे डाल देती हैं और उसे लिटरली घर से बाहर निकाल देती हैं, ये कह के कि साकी अब तू खुद अकेले रह, तू मेरे साथ नहीं आएगी, तू रह खुद से।
और सब उसे घर पूरा तरीके से, लड़की बेचारी बेघर हो चुकी है, कोई है नहीं, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो रखी है उसकी। इस टाइम पे उसे याद आता है हायोटोस का प्यार। वो उसके पास जाती है और उसके घर में रहती है और बोलती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया, मैं क्या करूँ। तो वो लड़का से बोलता है तुम मेरे घर में रह सकती हो, और वो लोग साथ में रहने लगते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं, करे ही जा रहे हैं। और वो एक दिन जो है बाहर जाती है, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है, फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन वो नहीं जा सकती स्कूल, एज आई टोल्ड बिफोर। तो अपने एक दिन बाहर निकलती है और लोगों को देखती है कि वो सब साकी की तरफ और हायोटो की तरफ देख रहे हैं। तो कहते हैं अब मैं एक बड़ी लड़की हो चुकी हूँ, मैं अब एक अडल्ट हूँ, तो मुझे अडल्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। तो अब भाई हायोटो जो है एक जगह जाता है और वहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसके ऊपर बहुत सारा लोन है, और वो ऐसे दिखाता है। तो भाई बेचारी इस टाइम पे साकी जो है, वहाँ पर दो लोग खड़े होते हैं, उससे बोलती है कि मैं पे कर दूँगी, कैसे पे करना है, मैं मदद करूँगी हायोटो के लोन पे करने मेरे। और इस टाइम पे हायोटो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और जैसे ही साकी बोलती है कि मैं मदद करूँगी, तो एक आदमी पीछे से आता है, उससे पकड़ लेता है, उसके बिना कंसेंट के बिना फिर से उसके साथ वही सब चीज़ें होती हैं, वही चीज़। और वो ये मन में सोच रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं हायोटो के लिए कर रही हूँ, और वो उस टाइम भी वो ट्रक ले रही होती है। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है, वो एक टाइप की प्रोस्टिट्यूट बन चुकी होती है, और वो हर टाइप का कोशिश कर रही होती है कि वो कैसे ना कैसे करके हायोटो की मदद कर सके। और इस सब में वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म भी हो चुकी है, पूरी बदल चुकी है भाई। उसकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हैं, ड्रग्स का अच्छा खासा नशा असर उस पर दिख रहा है भाई। वो एक गोरी सी लड़की थी, वो टैंड हो चुकी है, उसके बाल का कलर अलग हो गया है, बॉडी पर टैटूज आ चुके हैं, और मोस्टली जैसी वो पहले दिखती थी वैसी नहीं है। तो वो अपने उस जिससे वो प्यार समझती है हायोटो के साथ बैठती है और कहती है कि न मेरे मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या हम लोग ये बच्चा रखें। तो एज एक्सपेक्टेड हायोटो बोलता है नहीं, हम लोग कभी और बच्चा कर लेंगे। तो ये सुन के वो कहती है मन में कोई बात नहीं, मैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा फिर बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना बच्चा अबॉर्ट कर देती है। बच्चा अबॉर्ट करने के बाद सीधा वो अपने काम पे जाती है, प्रोस्टिट्यूशन के काम पर। वहाँ पर एक बुढ़ा इंसान उसे आता है, उससे मिलता है और कहते हैं कि तुम पूरी बदल चुकी हो साकी, तुमने खुद की वैल्यू डीवैल्यूएशन कर लिया है खुद का, अपने बॉडी पे टैटू लगा के और ये सब चीज़ें करके खुद का, बस तुमने और कुछ नहीं किया। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो साकी उसे कैसे न कैसे करके रोकती है और अपनी चीज़ें करती है और वापस आती है। और आने के टाइम जो है अनफॉर्चुनेटली उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। चोरी हो गए हैं पैसे। अब वो वापस जाती है हायोटो के घर पे। हायोटो बोलता है पैसे कहाँ हैं। तो हायोटो और साकी बोलती है मेरे पैसे चोरी हो गए, मैंने भी कमाए थे। और हायोटो बोलता है नहीं, तुमने नहीं कमाए, तुम झूठ बोल रही हो, निकलो मेरे घर से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे घर में, निकलो यहाँ से। और लिटरली वो साकी को किक आउट कर देता है बाहर, उसे बाहर फेंक देता है, ये कह कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ पर रो रही होती है लाचार बैठ के कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं किसके पास जाऊँ। वो वहाँ पर बैठ के रो रही होती है और वो एक पार्क में जाती है और पार्क में बैठ के वही ड्रग फिर से खाती है और कुछ ना कुछ फिर से वहाँ पे करने लगती है बैठ के, जिसे देख के वहाँ के कुछ जो बेगर टाइप के लोग होते हैं वो आते हैं उसके बाद, और फिर उसके साथ बिना उसके कंसेंट के फिर से काम चालू हो जाता है। इस पल पे रसाकी को हर इंसान कुछ ना कुछ कर ही रहा है उसके साथ गलत। तो वो उसके पास जाता है, अगला दिन बीतता है और वो बूढ़ा एक इंसान जो एक जो भिखारी होता है वो उसे खाना देता है कि ये लो खाओ। तो उसमें खाने में एक दूसरा आदमी कुछ गलत चीज़ मिक्स कर देता है, वो उसे शांति से खाने तक नहीं दे रहा है भाई। तुम देख रहे हो साकी ठीक से खा भी नहीं सकती। तो ये सब हो ही रहा होता है। साकी कहती है कि मुझे एक अलग सी सेंसेशन फ़ील हो रही है, बिल्कुल वैसी जैसे पहले मैं प्रेग्नेंट थी वैसी फ़ील हो रही है। इस बार मैं बच्चा अबॉर्ट नहीं करूँगी, इस बार ये बच्चा मैं रखूँगी अपने पास। और काफ़ी महीने बीत जाते हैं, वो अपनी इसी काम में लगी रहती है। साकी अब किसी औरों के साथ ये सब अपना काम करती है, कुछ छुप छाप के काम करती है वो ये सब। और वो एक दिन किसी के पास जाती है, एक जगह पे जहाँ पे उसने पैसे रखे थे। लोग उसे घुसने नहीं देते पर वो कैसे ना कैसे करके घुस जाती है और वहाँ पे पैसे वो देखती है अपने। और कुछ लोग उसे अप्रोच करते हैं कि वाह बहन, इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से है भाई, तूने चुराए ही होंगे, पक्का पक्का चुराए होंगे। और वो उससे वो पैसे छीन लगते हैं कि क्या हम ले ले थोड़ा, क्योंकि तूने तो चुराए ही है ना, तो हम ले लेते हैं। तो भाई लिटरली वो एक प्रेग्नेंट औरत को मारते हैं। हाँ, वो मारते हैं प्रेग्नेंट औरतों को। और उन सब के बीच लड़कियां भी होती हैं
सिंपल। वहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, और सब मिल के उसको मार रहे हैं उसके पेट पे। वो 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट होगी और उसे उसके पेट पे मार रहे हैं, और वो सब मार के उसके पैसे ले जाते हैं। और साकी उसी दर्द में उठती है वहाँ से, और उठकर वहाँ पर एक चश्मा पड़ा होता है। वो चश्मा वो खुद को लगाती है, और अपने बाल जैसे पहले टाइम के होते थे वैसे खुद के बाल करती है, और अपने आप को शीशे में देखती है और रो रही होती है। उसकी बॉडी से खून गिर रहा है, मैं याद दिला दूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा खेल रहा होता है। खेलते हुए वो इधर उधर देख रहा होता है। उसकी माँ भी बैठी हुई होती है बेंच पर। वो बैठ के कुछ ना कुछ सोच रही होती है, और वो सोच रही होती है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो उसकी माँ उसके पास उसका बच्चा उसकी माँ के पास आता है और कहता है, मम्मी आप किस बारे में सोच रहे हो? क्या है? कुछ नहीं, मैं अपनी पहली की ज़िंदगी के बारे में सोच रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो कह रही, क्या हुआ आपके साथ? तो कहते हैं, कुछ नहीं, बस कुछ कुछ मुसीबतों से गुजरना पड़ा मुझे, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास तुम हो ना मेरे पास आना चाह, इसीलिए अब तुम मेरे साथ हो, तो अब मैं किसी भी चीज़ से नहीं सह सकती। और इसके बाद एक चश्मा वो टूटा हुआ दिखाता है। मतलब जो हमने देखा वो ये रियलिटी नहीं थी। उसकी रियलिटी यही है, क्योंकि ऑथर के हिसाब से इसकी 3 एंडिंग है। पहली एंडिंग मैंने तुम्हें दिखा दी जिसमें वो मर जाती है। हाँ, वो मर जाती है पहली एंडिंग में। दूसरी है, और दूसरी एंडिंग है हमारी जो फैन मेड है, शायद से वही तुम लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है। सभी को वही पसंद आई है, तो तुम लोगों को भी वही पसंद आएगी। तो दूसरी एंडिंग कुछ ऐसी है जिसमें एक कैरेक्टर होता है, मुझे उसका नाम सही से याद नहीं, जोजो नाम का। ये एक एनिमे कैरेक्टर है, फेमस एनिमे कैरेक्टर। तो जोजो जो है मदद करता है। वो देखता है कैसे वो वहाँ पर उस बाथरूम में आ जाता है जहाँ पर वो बीमार पड़ी हुई होती है, जहाँ पर वो ऑलरेडी अपने डेथ के पीक पे होती है। वो इतनी ज़्यादा चोट उसे लग चुकी होती है कि वो मर ही जाएगी, और वो वहाँ पर लेटी हुई पूरी बॉडी उसकी पड़ी हुई होती है। वो बैठी हुई होती है उस टूटे हुए कांच के साथ, और वो लोग आते हैं, वो दोनों एनिमे कैरेक्टर। वो उसकी हालत देखते हैं, और वो जो बोलता है कि भाई इसको बचा, क्यों इस बेचारी के साथ ऐसे हुआ है, कैसे हो सकता है इसके साथ। तो उसका दूसरा दोस्त एक हीलर टाइप का होता है, और वो उसे हील करने लगता है। वो उसे हील करता है और अच्छा कर देता है। और जैसी वो पहले थी वो वैसी दिखने लगती है। प्रेग्नेंट है वो, पर वो उसकी हालत पहले से ठीक हो चुकी है। उसकी बॉडी से खून नहीं गिर रहा। और वो कहते हैं कि तुम्हें कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो आ जाना हमारे पास, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ये बोल के वो दोनों कैरेक्टर निकल जाते हैं, और ये वाला अब सीन दिखाया जाता है जिसमें साकी और साकी का बच्चा दिखाते हैं, और ये रियलिटी मानते हैं। ये है दूसरी एंडिंग जो सबको ज़्यादा पसंद आई है। पहली वाली एंडिंग ये है कि वो मर जाती है, ये वो अपने मन में सोच रही होती है। बच्चे वाली एंडिंग जो है, जो ये साकी का और उसका साथ का बच्चा दिखाया जाता है, और फिर लास्ट में एक टूटा हुआ चश्मा दिखा रहे हैं। मतलब ये उसकी सोच है, ठीक है। पहली एंडिंग ये है जिसमें वो मर जाती है, और दूसरी वाली ये एंडिंग जिसमें वो बच जाती है और अपने बच्चे के साथ खुशी से ज़िंदगी बिताती है। सो मोस्टली यही है इस मांगा पे, एंड दैट्स इट। इसमें बस यही है, और कुछ ज़्यादा तो इस मांगा में है नहीं। और यहीं पे इसकी एंडिंग हो जाती है। काफ़ी सैड मांगा है, अगर तुम देखो तो डिस्टर्बिंग भी है थोड़ी सी, कुछ लोगों के लिए हो सकता, कंसीडर कर सकते हैं तो डिस्टर्बिंग। सो यस, यही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और बहुत सारी न्यू वीडियोस आ रही है तो चिंता ना करना, पक्का आ रही है, मैं अपलोड कर दूँगी। एंड यस, बाय।